हमारा जो बाप होता है ना, वो हमसे जो भी कहता है ना, वो सही कहता है, लेकिन हमें बुरा लगता है। आज से 2 साल पहले मेरे पापा ने मुझे बहुत मना करा था, ये तो कुछ भी काम कर ले लेकिन ऑटो मत चलाना। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। ऑटो 50,000 का कर्जा लिया और ऑटो किस्तों पे ऑटो ले लिया और चलाने लग गया। लेकिन उस आज 2 साल बाद मेरी ये हालत है कि आज मेरे ऊपर 10 लाख से ज़्यादा का कर्जा हो चुका है। ऑटो में इतनी कमाई होती नहीं है। अब मैं परेशान हूँ और आज आज मेरा ऑटो भी चला गया। किस्त चढ़ गई थी तो ऑटो भी ले लिया, रिकवरी वालों ने ऑटो भी छीन लिया। अब मेरे पास जीने का और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। मैंने कोशिश बहुत करी, बहुत बहुत से लोगों से मैंने कर्जा ले रखा है। मैंने कोशिश बहुत करी कि मैं सबका कर्जा उतार दूँ, लेकिन मैं नहीं उतार पाया। आज आज मुझे मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है। अब मैं जिनसे भी मैंने कर्जा ले रखा है वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, खासकर ये मनीव्यू वाले और जितने भी हैं। ये लोकेश भाई, आप भी यार इस बार मुझे माफ़ कर देना यार। मैं सब बर्दाश्त नहीं होता। मेरा कमाई का जरिया भी चला गया। मैं कैसे क्या करूँगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अब अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की जाए, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भी डालने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। मेरा नसीब ही ख़राब है। कर्जे वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अब मेरे जो कर्जे हैं वो मेरे से ऊपर ले लेना। मैं तो चाह रहा हूँ, अब मैं नहीं जी सकता। मेरा जो कमाई का जरिया था वो भी चला गया। आज मैं नहीं जी सकता। अब मेरे माँ बाप, मेरे भी बच्चों को मेरे सिर्फ ऑटो के बारे में पता है, बाकी और किसी भी कर्जे के बारे में नहीं पता उन लोगों को। तो कोई भी उन्हें परेशान नहीं करे। मैं अब चाह रहा हूँ अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के आमेर इलाके के अंदर हांडीपुरा मक्का मस्जिद के पास में। यहाँ एक व्यक्ति जो कि राशिद नाम का बताया जा रहा है, वो संडे के दिन सोमवार के दिन सुबह घर से निकला था, जो अभी तक घर पर नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर कोई बजाज फाइनेंस की तरफ से कोई कर्जा था टैक्सी का, जो बजाज फाइनेंस द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आके वो घर से गायब हो गया। और उसने एक वीडियो जारी करा है जो जल महल के आसपास की बताई जा रही है। उस वीडियो में वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे ऊपर बजाज फाइनेंस वालों ने बहुत प्रेशर बना रखा था, जो मेरा कर्जा है वो मैं चुका नहीं पा रहा था कारोबार की वजह से। दूसरी चीज, कोई और लोगों का भी कुछ कर्जा उनके ऊपर बताया गया है जो घर वालों को नहीं पता है। उन कर्जदारों की वजह से उनको काफी डिप्रेशन में जाना पड़ा और काफी दबाव उनकी तरफ से बनाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने वीडियो के अंदर कहा है कि मैं आज ये खुदकुशी कर लूंगा अपने आप को। और उनका जो सोमवार के दिन सुबह 7 बजे यहाँ से निकले थे, तो 10 से 11 बजे के बीच में उनकी जो पत्नी है, वाइफ है, उनके पास फोन आया था। उनका कहना था कि मैं घर पर लेट आऊँगा, अपने बच्चों का ख्याल रखना, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद से ही वो घर पर नहीं लौटे हैं। किसी पड़ोसी ने आकर उनके पिताजी को बताया कि आपके बेटे कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा टैक्सी लेने गया है किराए की, क्योंकि जो उनकी खुद की टैक्सी थी वो बैंक वालों ने, रिकवरी वालों ने उठा ली थी। जब वो पड़ोसी ने जब बताया कि आपके बेटे की एक वीडियो वायरल हो रही है, जब वीडियो दिखाई तो उसके बाद इनके घर परिवार वालों में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। वो रिश्तेदारों में ढूंढने निकले, जहाँ की वीडियो बनाई, जल महल की वीडियो बताई जा रही है, वो जल महल पर जाके देखें। उसके बाद इन्होंने आमिर थाने के अंदर FIR दर्ज कराई। सुबह वो घर पे ये कह के गया कि मैं रात को देर से आऊँगा, और ना वो फिर इनको अपनी बीवी को फ़ोन करा कि ना मैं तो बच्चों का ध्यान रखियो और मैं रात को देर तक आऊँगा। फिर वो उस दिन से अब आज तीसरा दिन हो गया, मगर वो आया ही नहीं।
मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है। अब मैं कहाँ तक सब्र करूँ? मैं तो यही क्या कहती कोई हूँ परेशानी थी, किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, क्या था? किस वजह से झगड़ा वो वगड़ा गायब हुए? कुछ बात नहीं गाड़ी थी। किसने पकड़ी गाड़ी थी उनकी? जो लोन किस्त जमा नहीं हुई थी उसकी, तो वो गाड़ी पकड़ के उठा के ले गए, रोड पे से ही गाड़ी ले ली उसकी। तो फिर उन्होंने अपनी वीडियो डाली है कि मैं ऐसे परेशान हूँ और मेरी गाड़ी ले ली, कर्जे में मैं दबा हुआ हूँ और मेरे पास इतना नहीं है जो मैं कर्जा उतार दूँ। अब बस उनने यही कहा कि आखिरी ऑप्शन मेरे पास यही है कि मैं मर जाऊँ। आप उनकी क्या लगती हो? वाइफ उनकी मैं कोई आपसे कोई परेशानी थी आपस तरी में, कोई आप दोनों के बीच में कुछ? नहीं, मेरे शौहर इतने अच्छे थे कि किसी कोई कुछ भी कहते थे वो मुझे, और मैं उनकी मांग, वो मेरी मांग पूरी करते थे। और न कभी कोई आपके दुख के लिए मुझे कुछ कहते थे। वो क्या कर्जा ही उनकी परेशानी थी या कुछ और भी वजह थी? कुछ अंदर की कर्जा ही बीमारी और कोई परेशानी थी, हो? कोई वजह नहीं थी। और भाई बहन सब अच्छे उनके, कोई परेशान नहीं करता, ना माँ बाप ना कोई और, आस पड़ोसी भी अच्छे। खाली मेरे शौहर के ऊपर कर्जा था, एक तो फाइनेंस वालों का और एक लोन वालों का। उन्होंने इतनी तंबी करते थे कि खाते तो वो फोन करते, सोते तो फोन करते। उस चक्कर में वो पता नहीं कहाँ चलेगा कि मीडिया किसी ने उठा लिया उनको या कहीं चलेगा। 3-4 दिन हो गए। एक वीडियो भी उनके सामने आई थी अभी, एक वीडियो भी उन्होंने बना के वायरल करी है। वीडियो वायरल करी है, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे को लगता है कोई ने उनको उठा ही लिया है। किसके ऊपर चाहिए आपको? सुबह परसों सुबह कोई आया था घर पे बैंक वालों के नाम लेके, मगर लगता नहीं मुझे वो बैंक वाले थे। उन 2 आदमी पे शक है मेरे को बस। किस चीज का कर्जा था उनके ऊपर? ही बैंक वाले क्या, बैंक से क्या लिया था उन्होंने? बैंक से लोन ली थी उन्होंने। किस चीज पे लोन लिया था? गाड़ी की किस्तें चढ़ गई थी, उसे चुकाने के चक्कर के अंदर ही। क्या काम करते थे वो? ऑटो चलाते थे, ड्राइवर थे। तो क्या बैंक वालों ने उठा ली गाड़ी उनकी? गाड़ी तो उनकी संडे को 9 बजे चलती गाड़ी उठा ली उनकी। उसके बाद वो घर पर फिर आए? वो घर पे आए, वो इतने उदास थे। मैंने पूछा भी, मुझे बताया थे कुछ नहीं थे कि नहीं तू परेशान हो जाएगी, तेरा बीपी हाई होता है। तो इस चक्कर में मुझे कुछ ज्यादा बताते भी नहीं थे। फिर वो दूसरे 2 लड़के मेरे छोटे छोटे, वो सुबह शाम पूछते हैं मुझसे पापा कब आएंगे, क्या क्यों, उनको क्या जवाब दूं मैं? कोई पता लगा कि कहाँ गए? हिम्मत रखो आप, हिम्मत रखो, सब मिल जाएंगे वो। कोई कुछ दुश्मनी कोई चीज थी क्या? कुछ है आपकी नजर में कोई ऐसी चीज? कुछ भी नहीं। वो तो मैंने उससे वो ये कर्जे वालों ने परेशानी ये टॉर्चर कर रहे थे रात दिन। कर्जे वालों ने? हाँ उसकी परेशानी की वजह से हो गए? हाँ, उसकी परेशानी की वजह से सब जगह तलाश किया? सारे उसमें ढूंढ लिया, जयपुर में कहीं नहीं मिल रहा। आपके रिश्तेदारों में कहीं? सब जगह सब रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे, कोई सबने ढूंढ लिया, टैक्सी वालों ने, हमने, बच्चों ने, सबने ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। दवाई राशिद का बोल रहा हूँ, वाजिद। राशिद भाई नाम है उनका? जी हाँ। कितनी उम्र थी उनकी? उनके 40 साल। के बाद में क्या, गाड़ी उठाने के बाद में उन्होंने अपनी एक वीडियो वायरल करी थी। उसमें ये बोला है, क्या नाम है भाई, मुझे कर्जदारों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और बहुत ज़्यादा घर पे चक्कर काटते हैं, खाना पीना दुश्वार कर रखा है। और क्या नाम है, उसके बाद में उन्होंने वीडियो वायरल होने के बाद में हमें शाम तक पता नहीं चला। जब हमने दूसरे के जरिए हमें खबर लगी, बोला आपका बेटा कहाँ है, कब तक गायब है, ये बताएगा आपको। हमने बोला हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं है। फिर जब उन्होंने वीडियो दिखाई, हमारा दिमाग खराब होया। उसके बाद में हमने एक्शन लिया, फिर हम भाग दौड़ में लगे जाके थाने के अंदर। वीडियो जब तक आपने नहीं देखी थी, जब तक आपको ये था कि हाँ कहीं ना कहीं होंगे, करा देंगे? जी हाँ जी। उसके बाद ही आपने वीडियो देखने के बाद ही आपने एफआईआर वगैरह दर्ज कराई? यस, क्योंकि जब से हमें खबर ही नहीं थी बिल्कुल इस बात की, भाई क्या नाम है हमारा भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर उसके बाद में हमने थाने जाके रिपोर्ट करवाई, उनकी एफआईआर दर्ज कराई है, इसकी क्या नाम है एफआईआर की सारी चीज़ें ये। आपके भाई की किसी से कोई एरिया के अंदर कोई दुश्मनी वगैरह? सर जिससे ही मिलते थे बोलते थे, बड़ी राजी खुशी बात करते थे, कोई लेन देन, किसी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, ना उनको बीड़ी का शौक, ना गुटखे का शौक, किसी चीज़ का शौक नहीं था। वीडियो में एक चीज और बता रहे हैं कि बजाज फाइनेंस से कोई लोन था टैक्सी के ऊपर, उसके अलावा भी कोई और भी उनके ऊपर कर्जे चल रहे हैं जो उनको परेशान करते हैं। वो उसके बारे में कोई पता है आपको, किसके कर्जे हैं वो? नहीं सर, अभी तक बिल्कुल उनका हमें बताते भी नहीं थे। वह यही बोलते थे मेरे पर कर्जा है,
और उसके बाद में बात आगे नहीं बताते। आपने कहाँ तलाश किया आपके भाई को, कहाँ ढूंढा? हमने जो उन्होंने की जो वीडियो बनाई थी, हमने जलमहल जाके चेक करा, जलमहल के पीछे की वीडियो बनाई भी उन्होंने, वहाँ जाके चेक करा। फिर हमें पुलिस वालों ने खबर दी थी, बोला क्या नाम है, फला जगह पे जाओ, वहाँ जाके आपका भाई मिलेगा। तो पुलिस वाले लोकेशन मिले दी आपके थी। साथ? नहीं सर, हमें रात के 2 बजे करीब गए थे वहाँ पे ढूंढने के लिए, और वहाँ पे जाके देखा। पुलिस वालों का फोन कब आया आपके पास? पुलिस वालों का फोन जब हम FIR दर्ज करवाने जिस दिन गए थे, उसी दिन रात के रात ही उन्होंने बोला था, लोकेशन बताई थी, फला जगह पे लोकेशन है, वहाँ जाओ, जाके चेक करो। कहाँ पर गए थे आप? सेंटर पार्क। अच्छा, तो आप लोग अकेले गए थे? पुलिस थाने से कोई नहीं गया आपके साथ? थाने का आदमी कोई नहीं गया था हमारे साथ में। हमारे 4-5 क्या नाम है 8-10 जनी थे, हम मोहल्ले के थे, और हम चारों भाई थे। जब हम गए थे वहाँ पे सेंटर पार्क देखने के लिए, वहाँ कोई नहीं मिला। रात को 2, फिर सुबह तक आगे ढूंढना के। पुलिस का क्या कहना है? थाने पे संपर्क किया आपने? यस, जाके हम थाने पे जाके बात करी थी, संपर्क करा, तो थाने वालों ने बोला भाई आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। आपके बैंक से संपर्क करा आपने? ये बैंक वाले आपके पास आए कोई? बैंक वाले रोजाना मेरे घर पे आ रहे हैं। उनके जाने का गायब होने के बाद में भी है ना, मेरे घर पे डेली आते हैं। घर पे डेली आके बोलते हैं कहाँ है राशिद के क्या नाम है, गाड़ी पैसे चाहिए हमें। इन्होंने जिंदगी हराम कर रखी है। राशिद के जाने के बाद में भी मानते नहीं है लोग, घर पे आते परेशान करते बुरी तरह से। ये उनके एक फोटो है, उन्होंने जो आए थे बैंक वाले घर पे। किस पे शक है आपको? कोई लगता है किसी की कोई साजिश है इसके पीछे? सर साजिश तो नहीं है, मगर हाँ खैर ये क्या नाम है, बैंक वालों ने जो परेशान करा है उसको, ये लोन वाले हैं, उन लोगों ने परेशान करा, उनकी वजह से मेरा भाई चला गया। वो अभी तक उसका हत्या पता ही नहीं है। सर, अभी हांडीपुरा आमेर के अंदर एक व्यक्ति है जो सोमवार से लापता है। जी उसकी सर। जो FIR है वो आपके थाने में भी लिखी गई है, तो उसकी जांच आप कर रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम है, हेड कांस्टेबल नंबर 493 पुलिस थाना आमेर जयपुर शहर में तैनात हूँ। मुझे कल दिनांक 28/5/2025 को राशिद नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी मिली है, जिसमें मैंने तुरंत उनके परिवादी को बुलाकर बयान लिए गए। बयान लेने के बाद उनसे तफ्तीश की गई। उसके बाद मैंने हर थाने जात को मुस्तरी जारी करके बताया गया कि भाई तलाश करने के लिए वह CDR की मेल कर दी गई। CDR आने पर और तफ्तीश की जाएगी और प्रयास जारी है। अभी एक वीडियो भी उन्होंने वायरल किया है खुद ने बनाकर, वो जल महल के आसपास का बताया जा रहा है कि उसमें वो कह रहे हैं कि मैं कर्जे से परेशान था और मैं यहाँ पर खुदकुशी कर लूँगा। उसके आधार पे क्या आपने कोई जल महल में कोई जांच करी? उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। अभी भी मुझे सूचना मिली है, मैं प्रयास करूँगा और अभी जाने की कोशिश करूँगा सर इंचार्ज को पूछ के।